जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। तो लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस। कोई इंसान है जो आपको ईगो और प्राइड बहुत दिखा रहा है, बहुत समय से इस चीज को झेले जा रहे हैं। तो देखो भैया, कौन है ये भाई साहब? हाँ, ये कोई ऐसा इंसान होगा जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया, आपको चीट किया, आपको मैनिपुलेट किया और आपको बहुत सारा एफर्ट लगाया आपने इस रिलेशनशिप में। और आपको ये ईगो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये शो नहीं करना चाहते कि अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। आपने इनको खंड खंड कर दिया, बिल्कुल खंड खंड करके आपने ये बता दिया कि हमको तुम्हारा पूरा चिट्ठा पता है बेटी, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। पर फिर भी हम आपके साथ इसलिए खड़े हैं बिकॉज हमको लगता है कि यू आर अ गुड पर्सन। और ऊपर से आपके प्रति स्नेह का भी भाव है। तो इनको घमंड किस बात का है? इनको घमंड इस बात का है कि ये चाहते हैं कि आप किसी ऐसे इंसान के सामने अपना सर झुका दो जो चप्पल खाने लायक हो। तो घमंड इस बात का भी है कि क्यों झुका दो, बिकॉज वो इंसान एक्चुअली यही चाह रहा है कि आप ये काम कर दो ताकि वो अपने कर्मा से बच जाए। आप उनसे संधि कर लो, आप उनके सामने ये कर लो कि नहीं आप अच्छे इंसान हो, ताकि वो अपने कर्मा से, अपने चप्पल खाने वाले एटीट्यूड से बच जाए। बट एक्चुअली होने वाला ये है ना कि आप किसी को छोड़ने वाले नहीं हो इस पिक्चर में। बिकॉज उस जो भी ये लेडी होगी, जो भी औरत है, व्हाट शी इज डूइंग, ये इंसान ना एक वो गेम प्लान कर रही है कि आप अंत में जो है इस इंसान को खुश करने के लिए इसके सामने झुको, बिकॉज ये इंसान ज्यादा बेटर है एंड ऑल। और उसके बाद फिर सामने वाला अपने असली रूप में आ जाएगा कि मैं तो हमेशा से ही उस इंसान को बड़ा मानता था, आपको कुछ भी नहीं पता था उस इंसान के बारे में। दिस पर्सन वॉज प्लेइंग अ माइंड गेम विथ यू। ये इंसान आपके साथ माइंड गेम खेल रहा था शुरू से ही। नाउ अब आपको गॉडेसेस ये बता रही है कि इसके साथ हम एक गेम और खेल रहे थे, इस पर्सन के साथ एक गेम और खेला जा रहा था, एंड दैट वाज कि ये इंसान को ऐसा लग रहा था ना कि ये सब कुछ करने के बाद ये आपसे जीत जाएंगे। अब ये सब कुछ जब इनको लगने लगा है कि आपसे जीत रहे हैं, तो आप इनको ये बता दो कि आप ये जो भी ढोंग आडंबर कर रहे हैं इसका आधार क्या है, इसका बेसिस क्या है? अपनी प्रतिष्ठा, अपना बड़ाई, अपना सब कुछ। जो अभी तक अपने में ही फंसा हुआ है वो क्या हमको नीचा दिखाएगा? दैट्स अ रियल थिंग। कि जो खुद से ही अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है वो क्या हमको नीचा दिखाएगा? और किसी इंसान के सामने आप मेरे को झुकाना चाह रहे हो, चप्पल खाने लायक वो औरत है और वो खाती भी है सबसे। सो मेरे को ज्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है कि आप इनके सामने झुक जाओ, उनके सामने झुक जाओ। वो तो मरते दम तक गर्दन झुकने वाला है नहीं। सो यू आर शोइंग दिस एटीट्यूड कि मेरे पास एटीट्यूड भी भरपूर है और ईगो भी पूरा है। पता है क्यों है? बिकॉज इस तरह के स्टेज पर आने के बाद आप जैसे चिरकुटों के सामने सर नहीं झुकाया जाता। और आप होंगे कहेंगे कुछ भी, मेरे सामने आप कुछ भी नहीं है। हम आपको नहीं करते हैं वो रिगार्ड, वो रिस्पेक्ट, वो रिगार्ड हम आपको करेंगे ही नहीं कभी भी। बिकॉज आप एक गेमर इंसान हो जिसका काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी काम होल्ड पर ही है। और आप शातिर इतने बन रहे हैं ना कि आई कैन डू एवरीथिंग, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, आई कैन शो यू दिस, आई विल शो यू दैट। दिस दैट करने का जरूरत नहीं है। आपका काम आप निकलवा रहे हैं और आप होशियार बन रहे हैं मेरे सामने कुछ ज्यादा ही। तो इस होशियारी का आप जरूरत नहीं है। आप अपना होशियारी अपने पास ही रखिए। सो यू जस्ट हैव टू करेक्ट दिस पर्सन कि आप ये जो भी हरकतें कर रहे हैं ना, ये जो भी कर रहे हैं, इसका आधार क्या है थोड़ा आप मेरे को बता दो। और ये जो भी आपका आधार है उस आधार को मैं तोड़ देना चाहती हूँ। बिकॉज आपको ना मेरे पे ट्रस्ट है ना किसी और पे ट्रस्ट है। आपको बस अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी है, और जिसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है वो किसी का नहीं होता। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विथ मी। ओके, सो ये इंसान ये सब हरकत कर रहा है। और ये सब हरकत ये इंसान क्यों कर रहा है? अब आपको ना लाइफ का एक ट्रूथ जैसे ही याद आएगा ना, आप तुरंत अपने वापस फॉर्म में आ जाओगे। क्या आपने कभी अपने जीवन में ये सब ड्रामा एंटरटेन किया है? नहीं। क्या आपने किसी फ्रेंडशिप का ग्रुप एंटरटेन किया है? नहीं। क्या आपने किसी बॉयज का झुंड वो ज्वाइन किया है? नहीं। क्या आपने कभी किसी झुंड को एंटरटेन किया है? नहीं। अब क्यों? बस यही आपको याद करना था कि आपने आज तक किसी झुंड को, किसी ग्रुप को एंटरटेन नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको झुंड में रहना पसंद ही नहीं है। यू आर अ लोनर। तो ये झुंड झुंड का जो खेल चल रहा है ना, इसको बंद करो। बिकॉज यू विल शो टू समबडी कि ये झुंड वाला खेल तुम ही खेलो। इससे ज्यादा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि आप क्यों इस तरह के खेल में नहीं पड़ते। बिकॉज यहाँ पर ना एक फीमेल का कभी रिस्पेक्ट नहीं होता, और मैस्कुलिन एनर्जी के साथ आपका कुछ खास वो नहीं है। तो समबडी इज ट्राइंग कि आप किसी ग्रुप में चले आओ जो आप जाओगे नहीं। इससे पहले कि आप जाओ, गॉडेस बीच में आ गई और उन्होंने आपको रोक दिया कि ये आपको नहीं, उचित नहीं है, आपको शोभा नहीं देता ये सब।